न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बुलेटिन की शुरुआत भारत चीन ब्रेकिंग से जुड़ी हुई एक अहम खबर। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के लगातार सियासी वार पलटवार भी जारी है और चीन से जारी सीमा विवाद पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर इस वक्त एक बड़ा हमला बोला है, आरोप लगाया है। सिब्बल ने आरोप लगाया कि लद्दाख में दरअसल चीन ने भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और सिब्बल ने यह दावा किया कि चीन की सेनाएं गलवान और डेप्सांग इलाके में भारत की जमीन पर काबिज हो चुकी हैं। सिब्बल ने यह भी दावा किया कि चीनी सेनाएं लद्दाख में डीबीओ रोड के पास तक पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को बताए कि इस अवैध कब्जे को कैसे खाली कराया जाएगा। कपिल सिब्बल ने साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया। देख रहे हैं इस मैप में आपको दिखेगा बॉटल नेक वाई जंक्शन, दिख रहा है आपको बॉटल नेक वाई जंक्शन, ठीक है। यहां आज के दिन चीन बैठे हुए हैं, चीन के सोल्जर बैठे हुए हैं आज के दिन। एंड ये जो बॉटल नेक वाई जंक्शन है, दिस इज इन द डेप्सांग प्लेन्स, 18 किलोमीटर हिंदुस्तान की मातृभूमि के अंदर, जिसकी हम जान देकर रक्षा करते हैं। यहां से हमारे जो जवान थे ये ऊपर जाते थे और बॉटल नेक जंक्शन पे पहुंचते थे, जो हमारे हाथ में थी, हमारे कब्जे में थी, और बॉटल नेक जंक्शन से नीचे जाते थे। अब क्योंकि बॉटल नेक वाई जंक्शन पे चीनियों ने कब्जा कर रखा है, हम अपने पेट्रोल पॉइंट्स पे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पहुंचेंगे तो उनके रास्ते में वो पड़ेंगे और आज के दिन हमारा कोई एक्सेस नहीं रहा, क्योंकि वाई जंक्शन पे चीनियों का कब्जा है। वाई जंक्शन से लेकर दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप का केवल जो डिस्टेंस है, अंतर है, वो 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब कि जो चीनी की जो फौजें हैं वो 25 किलोमीटर की दूरी पे बैठी हैं, जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप हो, और अगर वो वहां आर्टिलरी फायर करें एयर स्ट्रिप पे तो हमारा प्लेन नहीं लैंड कर सकता। तो आप सुन रहे थे कपिल सिब्बल को, किस तरीके से वो बाकायदा मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कहां पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी इस वक्त है और किस तरीके से वो अपने आरोप को इन मैप्स के जरिए साबित कर रहे थे। ये बड़ा आरोप लगाया। इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, ये जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बार बार इस तरीके के आरोप विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस लगा रही है कि दरअसल चीन ने घुसपैठ कर ली है, लेकिन सरकार की तरफ से तो बार बार कहा जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि कोई कहीं नहीं आया और कहीं भी किसी की घुसपैठ नहीं हुई। देखिए, कपिल सिब्बल ने जो आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि चीन ने हमारे भूभाग पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन जो चीन में भारत के राजदूत हैं, कल ही उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि चीन ने भारतीय सीमा पे कब्जा किया है, क्रॉस किया है। इससे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कबूल किया था कि हमारी सीमा पे चीन ने कब्जा किया है। और मैप के जरिए कपिल सिब्बल ये बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं कि हमारी सीमा के अंदर करीब 18 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर डेप्सांग का जो इलाका है, उस इलाके में वाई जंक्शन तक भारतीय सीमा पर चीन ने कब्जा कर लिया है। और ये अपने आप में बहुत संगीन आरोप है कपिल सिब्बल का। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि चीन PP-10, PP-11, PP-11A, PP-12, PP-13 पर भारतीय सेना के पेट्रोलिंग में लगातार अवरोध पैदा कर रहा है, बाधा पैदा कर रहा है। यानी कि जो भारत सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने जो बैठक की थी, जो बातचीत की थी, उस बातचीत के बाद ये फैसला हुआ है, ये समाधान हुआ है कि दोनों सेना अपनी अपनी जगह से पीछे हटेंगी। और यह भी कहा जा रहा था कि चीनी सेना ने 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पीछे हटने का फैसला किया है। लेकिन जो मैप के जरिए आज कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है, वो बड़ा आरोप है कि भारतीय सीमा में अभी भी चीन की सेना मौजूद है और भारत सरकार की तरफ से इस बारे में अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। नहीं, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के जो बयान आ रहे हैं,
विपक्ष को इसी वजह से हमला करने का यह मौका मिल रहा है। और जो कपिल सिब्बल है, इससे पहले देखिए बार बार ये अंदेशा जताया रहा, सवाल पूछा जाता रहा, लेकिन कपिल सिब्बल तो बकायदा मैप के साथ सामने आते हैं। वो बकायदा वो पॉइंट्स बताते हैं कि कैसे बॉटल नेक है, यहां पर चीनियों ने कब्जा कर लिया, वाई जंक्शन के पास कहां पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी है। ये जो एक तथ्यात्मक तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसमें कितना दम दिखाई दे रहा है? देखिए, जो दावा कपिल सिब्बल की तरफ से किया गया है और जो सबूत के आधार पर उन्होंने इसे सबूत के आधार पर कहा कि जो मैप के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूं उस दावे में पूरी तरीके से सत्यता है, और सरकार को अगर लगता है कि इसमें गलती है तो सरकार इस बात का खंडन करे। जो गंभीर आरोप यह भी लगाया गया है कपिल सिब्बल की तरफ से कि जिस जगह पे घटना हुई थी, इसमें भारत के जवान शहीद हुए थे, उस जगह पर भी चाइना का कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यानी कि अपने आप में यह एक बड़ी बात है कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से जिस भूभाग पर चाइना और भारत के सैनिकों के बीच में गुत्थम गुत्थी हुई थी, लड़ाई हुई थी और भारत के जवान शहीद हुए थे, पर भी इस पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, आप नजर बना रखिएगा। हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।